बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगी इस फैसले पर। मालेगांव बम धमाके में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। देखिए, ये सबूतों के अभाव की वजह से न्यायालय ने उन्हें मुक्त किया। ये हमारे फौजदारी कानून की प्रक्रिया है। यहाँ हिंदू आतंकवाद है या मुस्लिम आतंकवाद है, ये सवाल उठाना नहीं चाहिए किसी को भी। एक आतंकवादी घटना हुई थी आज से 17 साल पहले। दुख की बात जो मैंने प्रकट की है वो ये कि हमारा फौजदारी न्याय देने का सिस्टम जो है वो अटल फेलियर है। 17 वर्ष लगते हैं इसमें। अब 17 वर्ष में आप बताइए कि सबूत कहाँ से मिल पाएंगे, कैसे गवाह याद रखेंगे? 10 बरस 12 बरस बाद आप अदालत में उन्हें बुलाएंगे और कहेंगे कि 12 बरस पहले क्या हुआ था, तुम्हें याद है क्या? क्योंकि एविडेंस रिकॉर्ड किया गया है पिछले 2, 4, 5 साल में। क्यों 17 वर्ष लगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, इतना आतंकवादी घटना एक हुई, 6 लोगों की मौत गई, इतना टेंशन पैदा हुआ, शबे बारात के दिन कब्रिस्तान में धमाके हुए, इतना सारे देश हिल गया पूरा। अब किसने किया? ये सातों बेगुनाह बताए जा रहे हैं अदालत के जरिए। तो किसने किया? वो लोग कहाँ हैं? वही सवाल खड़ा होता है जो कुछ दिन पहले रेल ब्लास्ट के मामले में भी जब बरी कर दिया गया 11 लोगों को, तब भी यही सवाल खड़ा हुआ था। तो ये हमारी एक विफलता है, तफ्तीशी अफसरों की भी विफलता है कि वो सही लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाए और वो सबूत इकट्ठा करने में भी कहीं कमजोर पड़ गए। अब ये दुख की बात है कि 17 वर्ष के बाद फैसला, अगर आज वो दोषी भी ठहराए जाते तो मुझे नहीं लगता कि न्याय हुआ दोनों इनके साथ, न तो आरोपी के साथ और न तो पुलिस के साथ। ये दुख की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आपने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी। तो उनका कहना है कि जिस तरह से एजेंसियों ने अपना काम किया वो आरोप साबित नहीं कर पाई और ये मामला जिस तरह से खत्म हो रहा है वो संतुष्टि देने वाला नहीं है। पूजा के पास हम चलेंगे और हमारे सहयोगी पारस जो कोर्ट के बाहर मौजूद है। जी पूजा, जिस तरह से आप लोग बता रहे थे, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं फैसला। जी अदिति, अब एक एक करके देखिए तमाम जो बरी हुए आरोपी हैं वो बाहर आएंगे। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें और पहला जो पक्ष है उनका वो हम आपके जरिए रखें। इसके पहले जिस तरह से प्रताड़ना की बात कही गई थी, केवल छोड़ो निर्मल से ठीक है अदिति, एक एक करके तमाम जो अक्यूज हैं उनके बरी होने के बाद उनके लॉयर्स हैं और वो बाहर आके मीडिया के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। गुजारिश मैं ये भी आपसे करूंगी कि एक एक करके जब ये बाइट्स आए तो उनको भी हम प्ले करें, उनका भी पक्ष हम सुनाएं कि किस तरीके से कोर्ट ने डिफेंस लॉयर्स की तरफ से जो उनका पक्ष है एक एक करके माना और जांच एजेंसियों की जो खामियां थी वो उजागर हुई है। बड़ा अंतर पारस मुझे लगता है इस दौरान जो एटीएस की का जो तर्क रहा और एनआईए की जांच में उनका तर्क रहा, इनके बीच का अंतर भी एक बहुत अहम विषय है जिस पे चर्चा जरूरी है। कई गिरफ्तारियां जो एटीएस ने की, एनआईए ने उसको खारिज किया, उन पर कहा कि ये आरोप सिद्ध नहीं होते। जो आरडीएक्स की आप बात कर रहे हैं, कर्नल पुरोहित की, जो जम्मू कश्मीर से लेकर आए, सुधाकर चतुर्वेदी के यहाँ कहा गया कि उसको स्टोर किया गया, ये सारे तथ्य, और ये बहुत गंभीर आरोप है पारस। जी बिल्कुल, बहुत गंभीर आरोप है पूजा। हम कल भी बात कर रहे थे इस पूरे मुद्दे पर कि किस तरीके से जो एटीएस ने जांच शुरू की, एटीएस ने बहुत सारे तथ्य रखे। उस तथ्य के बाद जब एनआईए इस केस में एंट्री करती है, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में और अपनी जांच में जो एटीएस से जांच थी वो विपरीत जांच उन्होंने रखी। तो सवाल तभी खड़े हो गए थे कि इस मामले में चल क्या रहा है। 17 साल का लंबा समय निकल गया, लगातार ट्रायल्स चलता रहा, लगातार इसमें नए तथ्य आते रहे। हमने ये भी बताया कि 300 से ज़्यादा लोगों को जो है इसमें आई विटनेस बनाया गया था, उनके बयान दर्ज किए गए थे। 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने बयान से पलट गए, 40 से अधिक लोग जो हैं जिनको मान्य केलेले, कारण आधीपासूनच प्रॉसिक्युशन जो पुरावा होता तो कायद्या समोर तो न टिकणारा पुरावाच होता आणि 17 वर्ष लागले हे आज सिद्ध व्हायला की पुरावे ते कोणतेही ग्राही धरले गेलेले नाही। कई सारी बातें कही गई है। नेमकं कोर्टाने सुरुवात केली होती, एटीएस दाखल केलेला होता, या पूर्ण पुराव्याला नाकारलेला आहे कोर्टाने। बैठका झाल्या, आरडीएक्स आणलं, यस, त्यांचा कोणताही संबंध क्लिअरली ते साबित करू शकले। माझं नाव रंजित आहे। जो पुरावे जो सबूत थे वो कंटेम्प्ट से
खारिज कर दिया गया है। जो पुरावे उन्होंने दाखिल किए थे जो एक्यूज के अगेंस्ट में सफिशिएंट नहीं थे। जो आरडीएक्स की थी और साजिश जी आरडीएक्स नहीं मिला है ऐसा डिक्लेयर किया गया। भोपाल और फरीदाबाद में नहीं हुई थी ये बात भी कही यस गई है। यस सभी की जो सेक्शन थी दो उसके सैंक्शंस को भी हटा दिया गया है। कौन से ही सेक्शन अनएप्लीकेबल डिटेल जजमेंट आएगा। डिटेल जजमेंट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 12 घंटे लगेंगे सब साहब ने कहा है कि अपलोड होने को टाइम लगेगा। डिटेल जजमेंट 12 घंटे के बाद 1000 पेज के ऊपर कुछ है तो थोड़ा सा समय लगेगा। हिंदू ये सिर्फ पॉलिटिकल नरेशन था और कुछ भी नहीं था। और जो आपका जो आतंकवाद का विषय था ऐसा कोई विषय है नहीं। और कोर्ट ने आज साबित कर दिया है कि 17 साल के बाद कि ये कोई घटना इन लोगों से की गई नहीं है। हो उशीर लागला पण कसं होतं की व्हॉल्युमनस विटनेस होते 325च्या जवळजवळ विटनेस होते ते सगळं घेण्यासाठी वेळ लागला। परंतु ज्या पद्धतीने सगळा हा राजकीय हेतू पुरस्कार वाद सुरू होता हा त्या काळातला एनसीपी आणि काँग्रेसने केलेला षडयंत्र होता। काही दुसऱ्या पक्षांनी समोर येऊ नये ह्याच्याकरिता होलं। बाकी तो दुसरं काही नाही। ओनली पॉलिटिकल नैरेटिव है। दूसरा काही नाम और आप किसके वकील नहीं। मैं एक्यूज नंबर 11 का वकील हूँ। रंजित नायर नाम है मेरा। रंजित नायर रोल आपल्यासोबत आरोपींचे वकील रणजित नायर आहेत। रणजितजी सविस्तर सांगा कशा रीतीनं न्यायालयाने निकाल सुनावला आणि काय काय न्यायाधीशांनी म्हटलेलं आहे। न्यायाधीश